एक व्यक्ति जिसे संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ने दी जाए क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण नहीं है। एक व्यक्ति जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से रिसर्च करके लौटा हो और उसे छुआछूत का सामना करना पड़ा। एक व्यक्ति जिसे चपरासी फाइल फेंक कर देता हो और इसलिए फेंक कर देता है कि उसे स्पर्श न करना पड़े, उसे छूना ना पड़े। एक व्यक्ति जिसे पानी पीने के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जाता जहाँ पर और लोग पानी पीते हैं, क्योंकि घड़ा अपवित्र हो जाएगा, पानी अपवित्र हो जाएगा। एक व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठता है उस कुर्सी को भी एक बार पवित्र किया जाता है क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बैठे होते हैं। वो ऐसा व्यक्ति जो आगे चलकर भारत का संविधान लिखता है, जिसकी बदौलत आज हम सब अपने अधिकारों के लिए लड़ पाते हैं। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिवादन स्वीकार कीजिएगा दीपक यादव का। नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन कल्चर में। दोस्तों, आपके यूट्यूब इंडियन कल्चर में हम लोग चर्चा करते हैं महापुरुषों की, क्रांतिकारियों की, साइंटिस्टों की, जो भारत के जाति उन्मूलन प्रथा में या भारत के किसी भी भेदभाव में जो समाज जिससे प्रताड़ित रहा हो, रूढ़िवादी विचारधाराओं से जो लड़ा हो, जो समाज को कुछ दिया हो, हम लोग उन्हीं को कवर करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को वो तारीख है जो मध्य प्रदेश के महू में पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर, उनके पिता फौज में थे, उसके बावजूद डॉक्टर अंबेडकर को स्पर्शियों का मतलब छुआछूत का सामना करना पड़ता था। धीरे धीरे उन्हें इस बात का एहसास हुआ, समाज उन्हें इसका एहसास दिलाता गया कि आप एक छुआछूती व्यक्ति हैं जिनके छूने से लोग अपवित्र हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के कुछ बौद्धिक गुण ऐसे थे कि जिन्हें 1912 में बीए की डिग्री प्राप्त करवाते हैं और अमेरिका जाकर पढ़ाई करते हैं, छात्रवृत्ति हासिल करते हैं। लंदन से वे कानून की पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा वो लंदन में इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई करते हैं। जब भारत लौटते हैं तो अंग्रेज़ों का ध्यान उनकी एकेडमी उपलब्धियों पर पड़ता है। अंग्रेज़ों को उनके अंदर एक स्पर्शियों का भावी प्रतिनिधि दिखाई देता है। आपको मैं यहाँ बता दूँ कि परंपरा को लेकर डॉक्टर अंबेडकर की जो समझ थी वो बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर थी। धर्मशास्त्र के प्रासंगिक और धर्म के अनुकूल समय पर उनकी व्याख्या नहीं की, लेकिन वो कहते थे कि आविष्कार किसी शास्त्र का वो केंद्रीय तर्क कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं जो अपने आप में अपरिवर्तनीय है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि जाति प्रथा का केंद्र में पवित्रता और अपवित्रता का जो अवधारणाएं बिना छुआछूत की प्रथा टिक ही नहीं सकती है। अपने पुस्तक एनिलेशन अपने ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने एक सुझाव दिया कि अंतरजातीय विवाहों का प्रोत्साहन देकर अछूतों के पुरोहित बनाकर हिंदू धर्म को उनकी बुराई से छुटकारा दिलाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए महासत्याग्रह किया और मंदिर में प्रवेश को मुहिमों का आयोजन किया। अछूतों के लिए एक अलग राजनीतिक दायरा विकसित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कुछ प्रयास किया। आपने 1919 में मताधिकार प्रदान करने के लिए कमेटी बनाई जिसका नाम साउथ वर्क कमेटी था। भारतीयों के अलग अलग प्रांतों में असेंबली के लिए, चुनावों के लिए मतदान का अधिकार मिल सके, इसके लिए कमेटी थी। तो उन जिन लोगों ने सलाह मांगी थी उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। डॉक्टर अंबेडकर ने, जिन्होंने छुआछूत मतलब दलित, शूद्र, अतिशूद्र के लिए पृथक निर्वाचन मंडल और सीटों की व्यवस्था की मांग उठाई थी, वे अंबेडकर ही थे जिन्होंने अछूतों के तत्कालीन नेतृत्व को उस समय जो रेड दलित था उसे खारिज करते हुए दावा किया कि अछूतों की बागडोर उन्हीं के किसी व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। 1932 में दूसरी गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निमंत्रण मिला। तब तक उनकी लोकप्रियता जिस रूप से भारत में उनकी बढ़ रही थी उसी का परिणाम था। लंदन में इस सम्मेलन में उन्हें अलग निर्वाचन मंडल के प्रश्न पर महात्मा गांधी से वो जमकर लोहा ले रहे थे। महात्मा गांधी मानते थे कि छुआछूत हिंदुओं का एक अंदरूनी मामला है, इसे अलग निर्वाचन मंडल होना ठीक नहीं है, इससे हिंदुओं में एक भेदभाव हो जाएगा, उनमें एक तनाव हो जाएगा। ये बात यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मांग वापस ले लिया। साल 1936 में
अंबेडकर ने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की। किसानों, मजदूरों और अछूतों के लिए व्यापक मोर्चे का आकार दिया। उनकी मांगें थी कि बेकार और बंधुआ की प्रथा खत्म की जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने जंगल और पड़ती ज़मीनों को मजदूरों के लिए खेती के लिए दिया जाए। इसके लिए वो मेहनताना बढ़ाया जाए। अछूतों के सामान्य वर्ग में शामिल करने का अभियान चलाया जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन इसमें डॉक्टर अंबेडकर को बहुत ज़्यादा सफलता हाथ में नहीं लगी। फिर साल 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किया, जिसमें 3 बातें अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसमें 3 बातें हैं। एक तो है कि लोकतंत्र के प्रति अटूट लगाव होना, दूसरी चीज़ है 2 दलीय शासन प्रणाली की वकालत करना, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, दलितों को हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी ताकतों से दूर रहने की उन्होंने सलाह दिया। इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन थे, इसमें उन्होंने चौथे वर्ण की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला और अपनी एक अन्य पुस्तक में भी इसका उद्गमन किया। अंबेडकर ने मुस्लिम लीग और अलग पाकिस्तान की मांग की आलोचना भी किया। इसके अलावा जब संविधान सभा का गठन हुआ तो एक सदस्य के रूप में संविधान का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी का चेयरमैन घोषित किया गया। इस मसौदा कमेटी में उनकी भूमिका इतनी बड़ी थी कि अंबेडकर को आज संविधान निर्माता की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, समाज सुधारकों के लिए एक अनुकूल रूपरेखा तैयार किया गया था। खास तौर पर छुआछूत को समाप्त घोषित करने के लिए जाति, नस्ल और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभावों को निषिद्ध घोषित करके संविधान को समाज सुधारक के लिए एक अनुकूल रूपरेखा तैयार की गई थी। अंबेडकर भारतीय समाज के तमाम विकृतियों को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। इसलिए जनवरी 1950 में विवाह और तलाक और उत्तराधिकार और दत्तक जैसे संबंधी प्रावधान तय करने के लिए एक सिविल कोड में बहुत बड़ा सुधार कर रहे थे, लेकिन नेहरू इससे बहुत चिंतित थे। इससे हिंदुओं में बहुत अच्छा समाज का एक रूपरेखा तैयार होती, लेकिन उसमें कांग्रेस के बहुत लोग नाराज़ थे क्योंकि रूढ़िवादी विचार की धारा के लोग थे। उस समय डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस पार्टी में ही मंत्री हुआ करते थे, कानून मंत्री थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। दोस्तों, आज का समय है, आपको लगता है कि कोई नेता अगर कुछ भी गलत काम कर जाता है इतनी आसान तरीके से इस्तीफ़ा दे देता है, लेकिन उनको लगा कि हमारे लोगों की बात नहीं मानी जा रही है, उन्होंने जाके वहाँ इस्तीफ़ा दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर उसी समय बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ गए। उनकी एक अंतिम रचना है द बुद्ध एंड हिज धम्मा, जो उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई, उनके देहांत के बाद प्रकाशित किया गया। इसके पहले वे नागपुर में दशहरा के दिन 1956 में बौद्ध धर्म की तरफ बहुत समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लेते हैं। 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो जाता है। प्रखर राजनेता, संगठक, अनुशासन और विद्यमान दलित सम्मान का मान बढ़ाने वाले और हम सबके आदरणीय भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऐसा कुछ इतिहास रहा। दोस्तों, उनकी चर्चा जितनी भी की जाए उतना ही बहुत कम है, इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी ये हमारा 5वां ही वीडियो है। इसके पहले सबसे पहले हमने बिरसा मुंडा जी का वीडियो लाया था, फिर भगत सिंह का वीडियो लाया था। उसके बाद दोस्तों समाज में एक बड़े सुधारक थे ज्योतिबा फूले एंड सावित्रीबाई फूले, उनकी धर्मपत्नी हुआ करती थी, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा समाज में सुधार किया था। दोस्तों, हम लोग जो कवर करते हैं, हम लोग एक समाज में अलग मैसेज देना चाहते हैं, बहुजनों के लिए प्रेरणा बने, लोगों के लिए प्रेरणा बने। जो घर में सोए हुए लोग हैं उनके एक आत्मचिंतन के लिए एक विषय हम लोग लेके आते हैं कि आप समझिए कि उस समय की दशा क्या रही होगी। लोगों ने लड़ा समाज में कुछ अलग मैसेज देने के लिए, और आज समाज पे कहाँ पर स्थापित कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से आज हम लोग अधिकारों की बात कर पाते हैं, अपने वोट का मतलब वोट दे पाते हैं, हम पानी पी पाते हैं, हम कहीं बैठ पाते हैं। हम अपने अधिकारों के लिए आज हम कोट पैंट में कहीं बैठ जाते हैं, तब अधिकार नहीं था, हमें एक हंडी और झाड़ू लेके चलना पड़ता था। दोस्तों, वो बहुत पहले की बात नहीं है, आज के करीब 100-1.25 साल पहले की बात होगी। देश कितना पृथक था, कितना अलगाववादी था, कितना मनुवादी की उसमें घिर गया था। दोस्तों, इसमें किसी जाति का मजहब या लेन देन नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको जागना होगा, बहुजनों को एकत्रित होना पड़ेगा, अपने समाज के लिए, अपने
शिक्षा जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, शिक्षा मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए दोस्तों शिक्षित बनो, संगठित रहो, एकत्रित रहो। आप जहाँ पर आपके अधिकारों की बात आए, आप नेताओं की इसमें बहकावे मत आओ, आप समाज के लिए कुछ काम करो। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने काम किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने काम किया, ज्योतिबा फुले जी ने काम किया, सावित्री बाई फुले ने काम किया। दोस्तों इस वीडियो में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें जाते जाते आपसे 2 प्रश्न होंगे। इसी वीडियो के अंदर दोनों प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी को कौन से पैक्ट को लेकर एक आपस में मनमुटाव चल रहा था, कौन से पैक्ट पे उन्होंने साइन किया, और अलग निर्वाचन मंडल की बात चल रही थी। दोस्तों आप समझ गए होंगे प्रश्न को। जब वो जेल में जब अनशन में बैठ गए थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पैक्ट पर साइन कर दिया था। दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। करते हैं यहीं पर समाप्त, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा चाहेंगे। और ये जन जन की आवाज़ है, बाबा साहब की आवाज़ हर भोजने के पास पहुंचनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और जो भी वीडियो में आपको त्रुटि लग रही होगी कि ये कमी रह गई है, आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, आपके सजेशन का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो में आपको कौन से क्रांतिकारी बहुजन समाज के जो भी क्रांतिकारी चाहिए होगा, या किसी भी समाज के आपको लगता है कि इन्होंने देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, या इन क्रांतिकारियों की वीडियो बनना चाहिए, आप एक सजेस्ट कीजिएगा, हम उसको अगले वीडियो में ज़रूर लेके आएंगे। और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।